ठीक है, परफेक्ट। मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का यूआरएल आप सभी देख रहे होंगे, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा theautotendet.com/login। ये नॉर्मली आप गूगल पर सिर्फ इतना भी मेंशन कर देंगे theautotendet.com, देन आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पेजर पर जो स्क्रीन ओपन होकर आएगी वो हमारी है। सिर्फ जस्ट इतना मेंशन करना है theautotendet.com। उसके बाद आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, कुछ लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद कुछ इस तरीके का फर्स्ट पेजर आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आएगा। अब फर्स्ट पेजर जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलती है, वन टू वन समझते हैं। ठीक है, और फिर उसको कोशिश करते हैं कि कैसे हम रीड आउट कर सके, समझ पाए, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो टेंडर नेक्स्ट, जो हमारा लोगो है। लोगो के साथ साथ आप यहाँ पर दो इंडेक्स जो है मेजर, जिसमें हाईली वॉल्यूम अभी तक आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वन निफ्टी एंड द सेकंड वन इज बैंक निफ्टी। दोनों इंडेक्सेस के आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहे हैं। और ये जो प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हो, बेसिकली ये जो प्राइस है, आई रिपीट, यहाँ पर आप जो प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है जो आपको आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। इसके अपार्ट कहीं पर भी अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा देखते हो, वहां पे निफ्टी का प्राइस है या बैंक निफ्टी का प्राइस है या इवन फिन निफ्टी का प्राइस है, तो वो प्राइस आपका बेसिकली स्पॉट प्राइस नहीं है, फ्यूचर्स प्राइस है। ठीक है, सेकंड, यहाँ पर एक ऑटो टेंडर डेमो वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। अगर आप नए हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप हमारे लाइव मार्केट के लाइव सेशन को अटेंड कर सके, तो यहाँ से जाके आप हमारे रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। और फ्रूटफुल कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट जब आप हमें सॉफ्टवेयर को आप बाय कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक दो तीन ट्रेनिंग जरूर आप ले, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके कि कैसे इसको यूज करना है। मार्केट समरी में अगर मैं बात करूं दोनों इंडेक्सेस की जो मेजर है, जैसे कि निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी का पीसीआर अभी मुझे रिकमेंड कर रहा है सेल, सेम एज बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो रिकमेंड कर रहा है बाय। अब रीजन क्या है ऐसा, ये सेल और बाय। पीसीआर क्या है? पीसीआर है बेसिकली पुट कॉल रेशियो, जो हमें मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मार्केट ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, बुलिश, बियरिश, साइडवेज। अब जैसे यहाँ पे सेल है, दैट मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं बियरिश है। बाय है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बुलिश व्यू है। ठीक है, उसके बाद सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग। आज कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज के करंट मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करके लीड कर रहे हैं, और कौन से ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर हैं जो आज के मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेल कर रहे हैं और डाउन साइड में परफॉर्म कर रहे हैं। तो लीडिंग में अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास दो सेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं जो मेजर हैं, और भी हो सकते हैं इसमें लीडिंग में हो, बट जो मेजर टॉप टू सेक्टर्स हैं, जिसमें रियलिटी और आईटी, आज के दिन में ये दो सेक्टर्स हैं जहां पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बाइंग बनी हुई है। और आईटी एक सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है मार्केट के अंदर। जब मार्केट में कुछ भी इस तरीके के क्राइसिस आते हैं जहां पर करेक्शन लेती है मार्केट, तो एक आईटी और एक एफएमसीजी, ये दो ऐसे सेक्टर्स है जहां पर सबसे ज्यादा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद सेक्टर ट्रेलिंग। आज कौन सा पैसिफिक सेक्टर ट्रेल कर रहा है? तो ट्रेल में हमारे पास दो सेक्टर हैं, एक एनर्जी सेक्टर जो पावर सेक्टर के नेम से जाना जाता है, एंड द सेकंड वन इज पीएसयू बैंक। ठीक है, ये दो सेक्टर्स है जो डाउन है। और मार्केट बैलेंसर के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो मार्केट बैलेंसर आपको व्यू रिप्रेजेंट करता है कि आज कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स पॉजिटिव हैं ऑटो टेंडर के अंदर और कितने नेगेटिव्स हैं। अब बात करते हैं टोटल स्टॉक्स कितने हैं। तो टोटल स्टॉक्स अगर आपको देखने हैं तो मस्ट वॉच के ऑप्शन पर आओगे, और यहाँ पर एक एफएनओ रैंकिंग आपको दिखता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और टोटल नीचे जाएंगे, 180 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे एज ऑफ नाउ। जैसे कि अभी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग 180 स्टॉक्स हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो सभी के सभी स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है, जिसमें कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ऑन होंगे जो 29 नवंबर से ऐड ऑन होंगे। अगर आप सभी ने एनएससी का डिस्क्लोजर देखा हो, लास्ट वीक उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया था, एक डिस्क्लोजर दिया था, जहां पर सॉरी सर्कुलर दिया था, जिसमें उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी कि 45 न्यू स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो आप देख सकते हो। तो करंट 28 स्टॉक्स नेगेटिव हैं और वहां पर 118 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। अब इसको अगर मैं रेशियो वाइज डिवाइड करूं, तो ऑलमोस्ट 1:4 की रेशियो है, यानी कि अगर एक स्टॉक बढ़ने वाला है तो वहां चार स्टॉक गिरने वाले हैं। ठीक है, क्लियर।
साथ में आता है 5 मिनट 15 मिनट ब्रैकेट में आई का सिंबल। दैट मीन्स कि इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है या बुलिश है या बियरिश है। तो वो ग्रीन एंड रेड कलर में आपको इजीएस्ट वे में दिख रहा होगा, यूआई इतना सिंपल है तो आप देख सकते हो। 80% ऑल अबव, दैट मीन्स जहां पर बाइंग सेंटीमेंट 80 से अबव होगा वो ग्रीन में आपको पॉपअप हो रहा है, जहां पर रेड सेंटीमेंट है वो आपको यहाँ पे रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वाइज पर्टिकुलर कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आज पॉजिटिव है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो नेगेटिव है, ठीक है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। एंड द लास्ट वन, इंडेक्स व्यू, जहां पर आप दोनों इंडेक्स का व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो फटाफट से अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप सो जितने भी व्यूवर्स हैं, आज जो हम इंडेक्स एनालिसिस स्टार्ट करें, जो आज के दिन का हमारा पहला टॉपिक था जहां पर हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस करनी थी, तो आज हम किस इंडेक्स के साथ स्टार्ट करें, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप देखिए डेरिवेटिव पर आएंगे। 3 इंडेक्सेस हैं आपके पास, जिसमें निफ्टी है, फिन निफ्टी है एंड द लास्ट वन बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो जिस भी इंडेक्स से रिलेटेड आप व्यूज चाहते हैं, हम व्यूज सभी मेंशन करें। मैक्सिमम जिस तरफ भी अटेंडीज का व्यू होगा उसी इंडेक्स के साथ हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, फटाफट से क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें अपने अपने कंसर्न, फिर उसे इंडिविजुअल इंडेक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज। और बाकी के 2 इंडेक्स का मैं व्यू आपसे ही लूंगा, जहां पर आप सामने से मुझे व्यू रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसमें भी आप व्यू चाहते हैं, बाकी के रेस्ट ऑफ का आप व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए फटाफट से मेंशन करिए अपने अपने व्यूज, फिर उसी इंडेक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, व्यूज नहीं आ रहे हैं अभी भी मैक्सिमम। जो अगर मैं बात करूं जो अटेंडीज हैं, क्या आप सभी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? निफ्टी, ठीक है ना। प्रकाश जी ने सबसे पहले कंसर्न, फिर जगदीश जी का कंसर्न, विनय जी का कंसर्न है क्या ट्रायल के लिए लाइव ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ट्रायल के लिए लाइव ट्रेड यहाँ पर तो मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकता डेफिनेटली विनय जी, क्योंकि ये कंप्लायंस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, प्रॉपर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है वो जरूर हम बात करेंगे, ठीक है। दमन का कंसर्न आया निफ्टी। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम जैसे कि हमारे व्यूवर्स हैं निफ्टी से रिलेटेड व्यू करते हैं, तो सिंपली आपको देखिए डेरिवेटिव पर आना है। डेरिवेटिव पर सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओ आई टेबल सी डब्ल्यू। ओ आई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। सी डब्ल्यू यानी कि करंट वीक। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होकर आती है। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिलती है, वन टू वन उसके ऊपर बात करते हैं। पहले ऑप्शन चेन पर आते हैं कि क्या है इस ऑप्शन चेन में, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं एक्स्ट्रा, और उसको कैसे आप फिर एनालिसिस करके मोर एंड मोर ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सारे फीचर्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहली लाइन यहाँ पर आपको मेंशन दिखती है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 एम, ठीक है। जैसे कि आप करंट आप देखोगे 21 नवंबर, जो कि आज है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पर आपकी मंथली बचती है, जो 28 नवंबर की बचती है, ठीक है। तो हम करंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है। अब यूज डेटा आफ्टर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 10:30 के बाद यूज करना है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो मॉर्निंग में, जैसे कि अभी हम करंट सिचुएशंस की बात करें, तो आप सभी को पता होगा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है। और इस टाइम पर हम ट्रेड अवॉइड इसीलिए करते हैं क्योंकि जब मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट ओपन होती है, लेट सपोज गैप अप हुआ आज, ठीक है, तो गैप अप होने के बाद जो कॉल के प्रीमियम रहेंगे वो सारे ऑटोमेटिकली हाई रहते हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या है, ट्रेंड भी आपको सीधी सी बात है पॉजिटिव है, तो कॉल साइड ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट क्या है कि अगर आप मार्केट खुलते ही वहां पे बाय करने जाते हो तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली हाई रहता है। अब मार्केट मान लो वहां से करेक्ट करता है, थोड़ा सा गैप लेता है कि हाँ मुझे सस्टेन करना है, फिर मैं अगेन एक बाउंस बैक दूंगा। ये तो नहीं है कि मार्केट सीधा भगता जा रहा है तो भगते ही जाएगा गैप अप के बाद। थोड़ा सा मार्केट भी कूल ऑफ होता है, फिर उसके बाद आगे वो प्लान करता है अगर उसको और ऊपर जाना है तो सेम उसी प्रोस्पेक्टिव पे हमारा कंसर्न रहता है कि एटलीस्ट आप वेट करें। दैट्स वाई कि कई बार आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आप 10 बजे से पहले ट्रेड ले लेते
समझते हो, फिर वहां पर मार्केट साइडवेज चला जाता है थोड़ा सा, 10 साढ़े 10 तक, 11 बजे तक, फिर वहां पर आप ट्रैप हो जाते हो और फिर आपको लॉस होता है। तो रीजन यही है कि भाई हम इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट 10:30 का वेट करो, उसके बाद जब आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए देन आप ट्रेड प्लान करो, वो ज्यादा आपके लिए सफिशियंट रहेगा। क्लियर। अब जैसे कि देखिए उसके नीचे आप ऑप्शन चेन देख रहे हो। अब प्रॉपर ऑप्शन चेन की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शंस मैंने ऐड ऑन कर लिए यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक। सेम इसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट, अब यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है ये लैक्स में दिया हुआ है, दैट्स वाई ये पॉइंट्स में आप देख रहे हो। यानी कि टोटल अगर मैं करंट सिचुएशंस की बात करूं, तो यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, 23,800 की कॉल ऑप्शन पर 92,10,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कोई ऐसा व्यूवर जिसे अभी भी ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, तो रेज योर हैंड। और अगर पता है तो जस्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। देखिए सिंपल सा, मैं एक पीपीटी आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ, उससे समझ लीजिएगा, ज्यादा कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप स्लाइड देख रहे होंगे जिसमें क्लियरली मेंशन है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल फॉरेन एसेट्स। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए हैं। दैट मीन्स कि लोगों ने बाय तो किया बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया। ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो लोग बाय करके चल रहे हैं बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो पोजीशन अभी भी कंटिन्यूअसली रनिंग में है। ठीक है। सेकंड, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये तो हमने ओपन इंटरेस्ट देख लिया। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ये होता है कि जो आज के दिन के फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया आज के दिन के क्या कॉन्ट्रैक्ट्स एड ऑन हुए हैं। यानी कि टोटल 90 लैक्स है, 90 लैक्स में से 22,56,000 आज के हैं। यानी कि कल तक ये जो फिगर होगी, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 67 अप्रोक्सीमेटली होगा, 67 लैक्स के आसपास। ठीक है। तो कल तक ये यहाँ पर टोटल था जिसमें आज 22 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसमें इंक्रीज होके 90 लैक्स हो गया करंटली रनिंग में। अब ये जो परसेंटेज देख रहे हो 33% का। यानी कि कल तक यहाँ पर 67% कॉन्ट्रैक्ट है, 67 लैक्स सॉरी, उसमें 22 लैक्स आज ऐड हुए, यानी कि 33% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, 33% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 23,800 के कॉल ऑप्शन पर। आई रिपीट, जैसे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट ये रहे, आज कितने ऐड हुए इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से, अब उसका जो चेंजेस है परसेंटेज चेंज वो ये है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा आई होप से सभी को। सेम उसी तरीके से यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं और ज्यादा इजीएस्ट वे में, जैसे आप यहाँ पर टोटल आप देख लो फिर भी ज्यादा इजी रहेगा। जैसे टोटल ओपन इंटरेस्ट है 62,73,000, जिसमें से 32 लैक्स आज एड ऑन हुए। यानी कि अगर मैं इसमें से 32 लैक्स माइनस कर देता हूं तो ये ऑलमोस्ट 30 लैक्स कल तक यहाँ पर डेटा होगा। यानी कि 109% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। कहां पर, 23,550 के कॉल ऑप्शन पर। सेम इसी तरीके से पुट साइड में। अब सबसे ज्यादा आप देखोगे कहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो आप यहां पर देख रहे हो 23,400, 23,350 और 23,300। ठीक है। ऑलमोस्ट 2,879%। ठीक है। 6,391% या 920% या 1,859%। ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है कॉल साइड में। ठीक है। और पुट साइड में भी। अब इस परसेंटेज से आपको क्या व्यू मिलता है, ये जो परसेंटेज चेंज यहां पर आप देख रहे हो, इस परसेंटेज चेंज से आप क्या समझ सकते हो। ठीक है। तो इस परसेंटेज चेंज से आपको, पहले आपने देखा होगा लास्ट वीक तक अगर आप देखते होगे तो सिर्फ हम एटीएम के पास वाले स्ट्राइक्स यहाँ पर परसेंटेज देते थे। बट एज ऑफ नाउ हमने सारे दे दिए, क्यों, क्योंकि कई बार क्या है, एटीएम जो है मार्केट का जो एट द मनी लेवल है, वो डे टू डे पर जब मार्केट चलती है तो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको सारे परसेंटेज मिल गए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है।
जैसे कि आप परसेंटेज देखोगे ओवरऑल, हर एक का तो टोटल नहीं निकाल सकते हो, बट ओवरऑल अगर आप व्यू भी देखोगे तो इस तरफ जैसे कि आपको ज्यादा उतना फिगर अप देखने को नहीं मिल रहा है जैसे कि इस तरफ देखने को मिल रहा है। तो मींस आज मार्केट में कॉल साइड ज्यादा पोजीशंस इंक्रीज हो रही है, और हमेशा हम जो इसकी प्रोबेबिलिटी रखते हैं, हम ये कॉल बायर नहीं समझते, ये ऑप्शन सेलर होते हैं, हम बोलते हैं कॉल राइटर्स हैं ये। यानी कि ये मार्केट में आज कॉल राइटर्स का डोमिनेशन बना हुआ है। दैट मीन्स अगर आप करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग निफ्टी देखोगे, तो अभी तक जो निफ्टी ऑलमोस्ट इतना डाउन है, जिसके पीछे रीजन यही है कि मार्केट में कंटिन्यूअसली जो कॉल राइटर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। ठीक है, तो वो चीज आपको इस परसेंटेज से पता चलती है। उसके बाद एलटीपी सभी को पता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट आता है, मैं एक बार परसेंटेज चेंज हटा रहा हूं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, इसको किस तरीके से समझ सकते हो? तो देखिए, सबसे सिंपलेस्ट वे बताऊंगा आपको ऑप्शन ग्रीक समझने का। देखिए, ऑप्शंस के ग्रीक्स आप सभी को पता होगा, 5 होते हैं बेसिकली। सबसे पहला है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, और एक पांचवा ग्रीक भी होता है रो। बट रो का इतना यूज नहीं होता है ऑप्शंस के अंदर। मेजर ये 4 यूज होते हैं। अब चारों का कोरिलेशन, कौन सा ऑप्शन ग्रीक कहां पर आपके लिए बेस्ट है? ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा जो आपके लिए, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमेशा इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा होता है, जहां से आपको प्रॉपर पता चलता है कि भाई ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, इवन आप ऑप्शंस के प्रीमियम तक निकाल सकते हो अपने डेल्टा से। ठीक है, कैसे आप अपने ऑप्शंस के प्रीमियम निकाल सकते हो डेल्टा से? एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। जैसे अब करंट सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट सिचुएशन पे मार्केट चल रहा है 23,345, तो एट द मनी इसके आसपास सबसे ये हो गया। अब इसका भी डेल्टा क्या है? 1 है, ठीक है। प्रीमियम है इसका 10 रुपए 35, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो जैसे 345 है निफ्टी, अब यहां से अगर निफ्टी मूव करता है कितने पॉइंट्स, अगर निफ्टी यहां से मूव करता है ऑलमोस्ट आप मान के चलो 50 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका डेल्टा कितना है अभी? जो ये 23,350 का ऑप्शन है 1, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका क्या रहेगा आपका, यानी कि अगर यहां से अब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर मूव करता है, तो आपका जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट मूव करेगा। इसको आप 1 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स अगर यहां से निफ्टी 50 पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। मेजर अगर आप डेल्टा देखोगे जो एट द मनी का होता है, ठीक है। अभी मार्केट में आज थोड़ा सा इवेंट चल रहा है और मार्केट न्यूज फ्लो है, दैट्स वाई आपको एट द मनी के नीचे जो आईटीएम है सब पर 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है हमेशा। और 0.5 का मतलब सिंपल सा है, अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करता है, तो उसको आप डिवाइड करोगे 5, सॉरी हाँ डिवाइड करोगे, तो आपका ये 50 का मतलब आधा आता है 25। यानी कि सीधे सीधे आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है एट द मनी का वो 25 रुपए मूव करेगा। अभी के अकॉर्डिंगली डेल्टा 1 है, दैट मीन्स अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करता है, तो आपका प्रीमियम भी वहां से 50 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर ये है, अब यहां से जैसे 5 पॉइंट मूव करेगा निफ्टी, तब ये 1 रुपए आपका प्रीमियम बढ़ेगा, 6 रुपए का प्रीमियम तब 7 होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई? दैट्स वाई हम रिकमेंड करते हैं आप एट द मनी फोकस करो या इन द मनी फोकस करो, ओटीएम फोकस ना करो। अब ये देखिए 0.88 हो गया, अब थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। तो डेल्टा आपको समझ में आ गया। डेल्टा का यूज एक ऑप्शन बायर के लिए होता है, और ऑप्शन बायर किस तरीके से यूज कर सकता है डेल्टा को, उससे वो अपने ऑप्शंस के प्रीमियम तक निकाल सकता है कि भाई ऑप्शन कितना मूव कर सकता है वहां से। थीटा एक ऑप्शन सेलर के लिए होता है, जहां से आपको ये पता चलता है कि आपका प्रीमियम कितनी तेजी से डिके होगा, यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो कितनी तेजी से वाइप होगा, यानी कि कितनी तेजी से खत्म होगा। जैसे आज एक्सपायरी है, आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन ये बहुत सारे ऐसा कंसर्न होता है कि भाई प्रीमियम आपने बाय करा, आप कोई भी कॉल ऑप्शन, जैसे अब करंट सिचुएशंस में बात करो, मार्केट एक लेवल को बार बार बना रही है, एक रेंज में ही मार्केट घूम रही है। तो क्या है, जो मॉर्निंग में उस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का प्राइस था, आप करंट पे देखोगे
तो वो ऑलरेडी कम हो गया होगा। तो वहां पर रीजन यही होता है थीटा, कि वो आपके प्रीमियम को खत्म करता है धीरे धीरे, क्योंकि हर एक ऑप्शंस के एक कॉन्ट्रैक्ट की एक टिल डेट एक्सपायरी मेंशन होती है, कि भाई इस डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। अगर उस डेट तक उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रीच नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग वहां पर थीटा का रोल आता है एक ऑप्शन सेलर के लिए। ठीक है। वेगा वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसी है। ठीक है। और जो सबसे लास्ट गामा, गामा जो आपके डेल्टा में जो चेंजेस होते हैं, ये जो डेल्टा के जो चेंजेस है, इस चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वाला पार्ट क्लियर है, ऑप्शन ग्रीक वाला, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज कर दीजिए अगर ग्रीक वाला पार्ट क्लियर है तो। फिर हम आगे चलेंगे, ऑप्शन चेन में फाइंड करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे आप फाइंड कर सकते हो। परफेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऑप्शन चेन के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेन में सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन यहां पर हमने दिया हुआ है कि भाई ये जो आप देख रहे हो, ग्राफिक देख रहे हो आप यूआई फॉर्मेशन में जो है, यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि सबसे बड़ी अगर रेड यहाँ पर कोई बार आपको देखने को मिल रही है वो है 23,000 पर, जहां पर ऑलमोस्ट 4 करोड़ 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग में है। वैसे 462 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करके आपको बता दिया 4 करोड़ 62 लाख। ठीक है। दैट मीन्स पुट साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, और कहीं पर भी आप देखोगे तो इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहे होंगे। दैट मीन्स ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पर बिल्ड होगा वो आपका सपोर्ट का काम करेगा, और कॉल साइड में जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होगा वो आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। तो अगर आप अभी रेंज देखोगे तो निफ्टी का सपोर्ट है एज ऑफ नाउ 23,300, और रेसिस्टेंस है 23,350। दैट मींस एक बहुत माइनर सी रेंज है 50 पॉइंट्स की, जिसे हम नैरो रेंज बोलते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटी रेंज है तो नैरो रेंज है। तो मार्केट इसलिए आप देख रहे होगे कि काफी टाइम से एक रेंज में ही थोड़ा सा अप एंड डाउन मूव कर रहा है, जिसके पीछे रीजन सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मीनिंग देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप सो ये स्लाइड सभी को विजिबल होगी। हैंड रेज कर दीजिए अगर ये स्लाइड सभी को विजिबल है तो। परफेक्ट। ठीक है। मीन देखिए आप अपना अपना अलग अलग, आपको इन्वेस्टोपीडिया या गूगल करोगे तो अलग अलग मीन मिल जाएगा सपोर्ट रेसिस्टेंस का मीन क्या है। मैं थ्योरेटिकल बात ना करके प्रैक्टिकली बात करूंगा। ठीक है। तो सिंपली यहां पर जैसे आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है जिसपे सिंपली यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ है। अब गोल्ड का प्राइस क्या करता है, अगेन सपोर्ट के पास आता है देन बाउंस बैक, सेम सिनेरियो में रिपीट करके फिर बाउंस बैक, सेम सिनेरियो में रिपीट करके बाउंस बैक। तो मेजर क्या होता है जब हम बात करते हैं कि सपोर्ट की, तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां से मार्केट कई बार, चाहे मार्केट हो चाहे आपका स्टॉक प्राइस हो, वो करेक्ट करने के बाद, क्योंकि करेक्शन के एक लेवल के बाद वहां से वो बाउंस बैक देता है अगेन। ठीक है। जो यहां पर आपको क्लियरली व्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा अगर आप इसकी बात करोगे तो 10 में से 6 से 7 बार आपको ये देखने को मिलेगा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट या कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे आ गया तो जरूरी है कि वो वहां से अप जाए, वो नीचे भी जा सकता है और करेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो 6:7 आप बोल सकते हो। सेम रेसिस्टेंस पर आप सपोर्ट को ऑपोजिट कर दीजिए। यहां पर क्या है कि भाई जैसे इसने टच डाउन किया, ठीक है, डाउन, जैसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो, फिर वही सिनेरियो रिपीट। ठीक है। तो सेम अब करंट सिचुएशन पे मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट में आपको रेंज देखने को मिल रही है। रेंज एक छोटी सी रेंज है। रेसिस्टेंस 23,500, 23,350, सपोर्ट 23,300। दैट्स वाई आप मार्केट देखोगे, चलो चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो उसमें आपको सिंपली इसीलिए आपको मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक बार ओपन कर लेते हैं निफ्टी। ये आप देख सकते हो एक रेंज में ही मार्केट यहाँ पर प्रॉपर घूम रहा है। क्यों? रीजन हमने देख लिया, क्योंकि अभी आज के दिन में अगर आपको निफ्टी में तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि निफ्टी का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है बहुत छोटा है, दैट्स वाई। क्योंकि कॉल राइटर्स
जो यहाँ पे कॉल साइड में बैठे हैं, इनका व्यू हमेशा से रहता है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज हो तभी इनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन्होंने कॉल राइट कर रखा है। सेम पुट राइटर्स जो यहाँ पर बैठे हुए 23,300 पर, इनका व्यू है कि निफ्टी 30,000 के ऊपर क्लोज हो तब इनको प्रॉफिट होगा, तभी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो मेजर दोनों अपनी तरफ से, दोनों का डोमिनेशन बना हुआ है और जस्ट 50 पॉइंट्स का गैप है। दैट्स वाई मार्केट में इतनी कोई बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अब हमने क्लियर कर लिया है, जहां पर मैंने एटीएम, पहले हमने ऑप्शन चेन देखा और एटीएम आईटीएम क्यों बाय करना है, जिसपे मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के थ्रू आपको समझाया कि ऑप्शन ग्रीक्स कहां पर आपको अच्छा है, जहां पर हमने एग्जांपल लिया था डेल्टा के थ्रू। तो दो पार्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जस्ट रेज योर हैंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड टॉपिक पर कि कैसे आप एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। जगदीश रावत जी का कंसर्न है सर 23,300 पे पुट 454 क्या है? जगदीश, जगदीश जी ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि 454 रुपीज, या जो 454 आप यहाँ पे देख रहे हो परसेंटेज क्या है। जस्ट एक मिनट ऐड कर लेते हैं तो। 23,300 पर आप जगदीश जी क्या बात कर रहे हैं तो बता पाएंगे? 23,300 पर इसकी बात कर रहे हैं, 461 की। जगदीश जी आई रिपीट, क्या आप जो कंसर्न आप पूछ रहे थे 23,300 पर, उसको क्लियर करें तो फिर उसका मैं आपको आंसर्स दूं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड टॉपिक पर, जो रहेगा इंडेक्स में कैसे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, तो सिंपली ये देखिए, आपको यहाँ पर जगदीश जी ये जो आप देख रहे हैं ये ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है पुट साइड पे, और ये कॉल साइड। तो ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस जिसके ऊपर अभी हमने बात भी करी, पहले थ्योरेटिकली एक चार्ट का एग्जांपल देखा, फिर करंट मार्केट सिचुएशन को देखा कि रेंज कैसे बाउंड है। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला पार्ट सभी को क्लियर। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, जो रहेगा एक कॉल एग्जीक्यूशन का, कि कैसे एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। तो उसके लिए जस्ट आपको ड्रॉप डाउन करके नीचे की तरफ आना है, स्क्रॉल करके जो ऑप्शन चेन वाला पार्ट है उससे जस्ट नीचे ही आपको प्रॉपर एक इंट्राडे डेटा के टेबल मिलता है, जिसमें आपको प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, पहले उन इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं, फिर उनको कोरिलेशन पर आएंगे। सबसे पहले देखिए, इंट्राडे डेटा में आपके पास तीन टाइम फ्रेम आते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या चीज सही रहेगी उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं, देखिए अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, तो स्कैल्पर के लिए क्या रहता है कि भाई एटलीस्ट वो 3 मिनट 5 मिनट, क्यों? क्योंकि उसको जस्ट छोटे से मूव्स कैप्चर करने हैं कि एक फटाफट से अपॉर्चुनिटी बनी, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट लिए और एग्जिट करा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास क्वांटिटी हैवी होती है। एक बेसिक ट्रेडर जो थोड़ा सा वेट करता है, जैसे एटलीस्ट 10, 15, 20, 25 पॉइंट इनफ होते हैं एक लॉट के अंदर, वो प्लान करना है तो एटलीस्ट आप 5 से 15 मिनट का डेटा यूज करें। क्योंकि 3 मिनट का अगर आप डेटा यूज करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होगा, तो वहां पर आप पजल हो जाओगे। ठीक है, तीन टाइम फ्रेम है यहाँ पर। अब टाइम पे जैसे ही आपने क्लिक किया 5 मिनट, तो हर 5 5 मिनट के अकॉर्डिंग डेटा, 3 पे क्लिक करेंगे तो 3, और 15 पे क्लिक करेंगे तो हर 15 15 के अकॉर्डिंग। अब उसके बगल में यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल और पुट, ये क्या है? तो यहाँ पर आप ये जो कॉल और पुट देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा था कॉल साइड का और पुट साइड का। ठीक है, सेम ये जो टोटल है यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड है या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड है। अब इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि भाई मार्केट में क्राउड कहां पर है। ठीक है, तो क्राउड का आपका पता चल गया। फिर अभी हम उस क्राउड को कोरिलेट करेंगे तीनों चीजों को। ठीक है, फिर हम आएंगे प्रॉपर, फिर उनका डिफरेंस। अब ये डिफरेंस माइनस में इसलिए है क्योंकि पुट में से कॉल को यहाँ पर माइनस किया गया है, दैट्स वाई डिफरेंस नेगेटिव में है। ठीक है, फिर पीसीआर, पुट कॉल रेशियो निकलता कैसे है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। ओपन इंटरेस्ट को नहीं डिवाइड करते हम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे हमारे लिए यूज टू रहेगा, ना कि हम ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
फिर आता है ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। ये दोनों सिग्नल्स आपको रिकमेंड करते हैं सेल और बाय, कि मींस मार्केट में डोमिनेशन किसका हाई है, यानी कि आपके लिए अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है या बाइंग अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, दैट मीन्स तो आप बाय करेंगे। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो आप वहां पर पुट बाय करेंगे, बीइंग अ बायर। अगर आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है और दोनों चीजें बाय दिख रही है, दैट मीन्स वहां पर आप पुट शॉर्ट करोगे अगर आप ऑप्शन सेलर हो। अगर आप मार्केट का दोनों व्यू यहाँ पर सेल दिखा रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट है, तो वहां पर आप कॉल सेल करोगे। जस्ट उसको कोरिलेट कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो। ठीक है। फिर आता है प्राइस और वी वैप। अब ये प्राइस और वी वैप क्या है, जैसे कि मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, सॉफ्टवेयर लॉगिन किया था, कि यहाँ पर जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है ये स्पॉट प्राइस है, और यहाँ पर आप जो प्राइस, उसके अलावा कहीं पर भी आप प्राइस देखोगे तो वो बेसिकली आपका फ्यूचर्स का प्राइस रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आपको करंटली देख रहे हो प्राइस, ये जो प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हो ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, और उस निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है, जैसे मैं आपके सामने लाइव एक बार प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है। ये निफ्टी फ्यूचर्स आ गया आपके सामने। सिंपली मैं यहाँ से गया इंडिकेटर कॉलम में, मैंने ऐड किया वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये ऐड ऑन हो गया। इसकी सेटिंग कुछ भी नहीं छेड़नी है। ठीक है। जस्ट अपर बैंड लोअर बैंड आप अपने अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये करंट मार्केट, अब अगर आप करंट मार्केट के अकॉर्डिंग देखोगे तो करंट मार्केट आपको क्या कह रहा है कि भाई हाइयर रेंज अगर आप पकड़ोगे इसको तो ऐसे मॉर्निंग की थी, उसके बाद अगर आप यहाँ से कोशिश करोगे, तो भाई एक और ठीक है। रेंज छोड़ते हैं हम, फटाफट से देख लेते हैं वी वैप को जस्ट ऐड ऑन करके। ये आपने ऐड किया तो ये आपकी वी वैप की लाइन हो गई, जो चीज यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने को देखने को मिल रहा है। तो प्राइस, प्राइस के साथ जो वी वैप है, ये जो वी वैप का प्राइस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन है क्लियरली। अब बात करते हैं कि कैसे एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप बाय करोगे इस डेटा को देखकर। सब फ्रॉम वेयर आई एक्सेस फुल रिकॉर्डेड वीडियो। आप किसकी वीडियो की बात कर रहे हैं मिस्टर अनोनिमस अटेंडी? या तो आप अपना नेम मेंशन करें तो फिर मैं बता पाऊंगा, या आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर ले, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा रादर देन रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। जस्ट मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस सभी का आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो, यहाँ से आपको एक ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है। जो अभी हमने इंट्राडे डेटा में देखा वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है अकॉर्डिंग टू द कंफर्मेशंस। और स्नैपशॉट लेने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हैंड रेज कर देंगे, तो फिर हम आगे गो थ्रू करते हैं तीनों स्ट्रैटेजी के ऊपर। परफेक्ट। अब सबसे पहली कंफर्मेशन यहाँ पर आप देख रहे हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम हो। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम होगा उस तरफ हमें जाना क्यों है। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से मुझे क्राउड का पता चलता है कि आज मार्केट में क्राउड कहाँ पर है। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से मुझे क्या करना है कि भाई मुझे अगर मार्केट में सक्सेस होना है, आप सभी डे बाय डे आप डेली बेसिस पर देखते होंगे, जब भी एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपके पास एक डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर आता होगा, जिसमें साफ साफ ये लाइन मेंशन है कि डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। रीजन बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो सेम आप भी अगर उस
क्राउड का पार्ट बनोगे तो आप भी सेम वही चीज करोगे। दैट्स वाई हम इसमें हमने बोल रखा है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम हो उस तरफ जाने, यानी कि जहां पर क्राउड कम है, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड लॉस करता है। तो आपको अगर अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है, आपको अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो उस क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करना पड़ेगा आपको। क्लियर। सेकंड आता है पुट कॉल रेशियो, पीसीआर। पीसीआर मैंने आपको बताया निकलता कैसे है। अब इसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं कैसे वर्क करता है। मेजर पीसीआर देखिए 1 के ऊपर बुलिश होता है और 1 के बिलो बियरिश होता है, बट उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती कि एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन कैसे मिले। तो वो हम देखते हैं जब 1.25 के ऊपर जाए, दैट मीन्स वो एक बुलिश सेंटिमेंट है हमारे लिए, तो वहां पर हम बाइंग रिकमेंड करते हैं। ठीक है। और 0.80 के नीचे आए या 0.75 के नीचे जाए, तब वहां पर हम रिकमेंड करते हैं बियरिश। दैट मीन्स अब वहां से सेंटिमेंट बियरिश रहेगा। क्लियर। तो ये चीज हो गई। अब इसके बीच की एक रेंज बच गई, यानी कि 0.80 से अबव और 1.25 से बिलो। ये जो रेंज होती है, इस रेंज में कभी भी आपको पीसीआर मिले जस्ट अवॉइड। रीजन, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट दो चीजें होती हैं, या तो मेक और ब्रेक लेवल होता है या तो साइडवेज रेंज होती है। अगर मेक और ब्रेक लेवल होगा तो वो मैं एक डेमो लास्ट में वीडियो शेयर कर दूंगा, जहां पर आप कैसे ऑटो टेंडर के थ्रू उस मेक और ब्रेक लेवल, जिसे हम रिवर्सल बोलते हैं, उसको कैसे ग्रैब कर पाओ, वो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन ट्रिपल कंफर्मेशन। ठीक है। तो ये रेंज क्लियर हो गई कि इस रेंज में पीसीआर हो, देन ही आप एंट्री और एग्जिट प्री प्लान करेंगे। एंड द लास्ट वन बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शंस। अब सिग्नल्स पे हमने बात करी थी ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, दोनों हमें डोमिनेशन बताते हैं कि मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा, बायर और सेलर। तो हमेशा हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि मार्केट में मैक्सिमम अभी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, दैट मीन्स मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स मेरे लिए सेल है, यानी कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं वहां पर पुट साइड जाऊंगा, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं वहां पर कॉल राइट करूंगा। सिंपल। ठीक है। तो दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है। अगर एक सिग्नल बाय है तो दूसरा भी बाय होना चाहिए, अगर एक सिग्नल सेल है तो दूसरा भी सेल होना चाहिए, तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज अब तीनों में से अगर मेरी कोई भी एक कंफर्मेशन मेट नहीं होती है, जो मैंने यहाँ पर 3 कंफर्मेशन की बात करी, तो वहां पर मुझे ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है। आई रिपीट, जब तक मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट ना हो तब तक मुझे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब जब तीनों कंफर्मेशन मैट हो, उसके बाद ठीक है, अब प्रैक्टिकली देखते हैं। ये डेटा आपके स्क्रीन पर है। जैसे करंट अभी 147 हो रहे हैं, तो लास्ट हमारे पास 145 के डेटा है, क्योंकि 5-5 मिनट के डेटा के फॉर्मेशन में हम बात कर रहे हैं। सो करंट सिचुएशंस पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ 12 लाख, सॉरी 11 करोड़ 27 लाख 99,000। वहीं पर अगर आप पुट साइड की बात करोगे तो 9 करोड़ 14 लैक्स। तो कॉल साइड में क्या पोजीशन है और पुट साइड में क्या पोजीशन है करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो, ठीक है, दैट मीन्स कॉल साइड में ज्यादा है, पुट साइड में कम है। तो मार्केट का व्यू क्या है, अभी भी नेगेटिव है, मार्केट का व्यू अभी भी बियरिश है। क्यों? क्योंकि पुट साइड में पार्टिसिपेशन कम है, कॉल साइड में पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो पहली कंफर्मेशन आपकी क्या हुई कि आपको पुट साइड जाना है। क्यों? क्योंकि पुट साइड में डेटा कम है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पुट कॉल रेशो। अब पीसीआर यहां पर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.81। दैट मीन्स हमें ट्रेड नहीं करना है। यहां पर तो आपको ये मिल गया, ठीक है, बट पीसीआर आपको क्या बोल रहा है, नहीं। क्या दोनों सिग्नल्स पर आप बात करते हैं तीसरी कंफर्मेशन में, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल? ऑप्शन सिग्नल बोल रहा है, ठीक है, दोनों सिग्नल सेम बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि भाई देखो ऑप्शन सिग्नल जो है, जस्ट वेट अ मिनट, ऑप्शन सिग्नल क्या बोल रहा है कि हाँ भाई सेल सेंटीमेंट है, बट जो वी वैप है वो बाय बोल रहा है। दैट मीन्स दोनों सिग्नल भी ऑपोजिट हैं, पीसीआर भी 8-1 के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्राउड मेरे फेवर में है। दैट मीन्स मुझे ट्रेड नहीं करना है। मुझे ट्रेड कब करना है, जब मेरे तीनों प्रोस्पेक्टिव एक डायरेक्शन में हो, ठीक है, तब मुझे ट्रेड प्लान करना है। तो एज पर द करंट सिचुएशन, अभी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। क्लियर। सेम इसी तरीके से फिन निफ्टी देख लेते एक बार।
आप सभी अब मुझे बताएं, क्या करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिन निफ्टी में ट्रेड बन रहा है या नहीं? यस और नो में आंसर करें, Q&A बॉक्स ओपन है, सभी के सभी ओपनली व्यू डाल सकते हैं वहां पर अपना। बिल्कुल जगदीश जी, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। दमन आप गलत हैं, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। रीजन आप यहाँ पे देखिए, जो पीसीआर है हमारा वो 1.15 है। 1.25 के ऊपर हम बात करते हैं कि हम ट्रेड प्लान करें 1.25 के अबव हो जब हमारा पीसीआर, तब वहां पर हमें मोर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी देखने को मिलती है। ये आपके फेवर में है, ये आपके दोनों सिग्नल फेवर में है, बट पीसीआर आपके फेवर में नहीं है। और मैंने कहा था कि जब तक तीनों कंफर्मेशन मेट ना हो तब तक हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। और एक एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पर और ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? लेट सपोज आपके तीनों कंफर्मेशन मेट है, बट कई बार वहां पर भी आपको लॉसेस होते हैं। रीजन, या आपको अगर उस लॉसेस से भी बचना है कि जहां पर आप एक अश्योरेंस ले सको कि भाई मेरे बहुत कम, अगर मेरे लॉसेस हो तो एकदम छोटे हो और टारगेट मुझे अच्छे मिले, तो उसके लिए आप क्या करो? उसके लिए यहाँ पर जो आपने ये तीनों कंफर्मेशन जब मैट हो, तो ये जो आप प्राइस और वीवैप देख रहे हो, हमेशा प्राइस के नियर बाय एंट्री बनाओ। अब इसमें मैंने एक गैप दिया हुआ है, इस गैप को भी आप कैप्चर कर सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको क्या यूज करना है और क्या नहीं करना है। जो क्रॉस करा है मैंने इस कैटेगरी को छोड़कर, देखिए यहाँ पर फोर्थ कंफर्मेशन का मैंने इसको नाम दिया है प्राइस एंड वीवैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क स्ट्रैटेजी। मींस यहां से आपको पहले ही पता चल जाएगा, जब आपके तीनों कंफर्मेशन मेट हो तो आपको ये तो पता चल गया क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है और कब बाय करना है। बट जो चीज आप बाय करने जा रहे हो वहां पर रिस्क कैसा है, ये रिस्क आपको इस टेबल से पता चलेगा। जब आप फ्रेश एंट्री बनाने जा रहे हो, 0 से 20 पॉइंट का गैप है निफ्टी के अंदर, या 20 से 40 पॉइंट, तो लो रिस्क है यहाँ पर फ्रेश एंट्री। जितना कम गैप होगा प्राइस और वी वैप के बीच में, आपका स्टॉप लॉस उतना छोटा होगा और एंट्री उतनी परफेक्ट होगी। जितना बड़ा गैप होगा वहां पर क्या होगा, आपका रिस्क हाई होगा और रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड आपका कम होगा। ठीक है? तो मेजर देखियो, मार्केट में अगर आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो वो तभी आप कर पाओगे जब आप स्टॉप लॉस छोटे लो, टारगेट बड़े लो। अगर आप स्टॉप लॉस बड़े लोगे और टारगेट छोटे लोगे तो वहां पर तो आप अपनी कैपिटल वाइप करोगे। ठीक है? सेम बैंक निफ्टी में ये दो कैटेगरी, एंड फिर निफ्टी में ये दो कैटेगरी। अगर इस कैटेगरी के अंदर है वो प्राइस और वीवैप, हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, जो पहली कैटेगरी है। क्योंकि इस कैटेगरी पे आपका जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा कम रिस्क होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। ठीक है? आई होप सो ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है। प्रवेश जी का कंसर्न है कौन कौन सा कंफर्मेशन देखना है, प्लीज रिपीट। प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं प्रवेश जी। देखिए हमने 4 कंफर्मेशंस की बात करी अब टोटल। सबसे पहले कंफर्मेशन की हमने बात करी, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं आप कॉल एंड पुट का, इनमें से डेटा कम किस तरफ है? अगर कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम है तो हम कॉल साइड जाएंगे, पुट साइड का कम है तो हम पुट साइड जाएंगे। तो पहली कंफर्मेशन यहां से मिलेगी। सेकंड कंफर्मेशन आपको पीसीआर देगा। पीसीआर में हमने दो स्ट्रैटेजी रखी थी, 1.25 के ऊपर होगा पीसीआर, दैट मीन्स वो बाय है। ठीक है? तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, और 0.80 के नीचे है तो सेल अपॉर्चुनिटी। और अगर 0 के बीच में है तो ये जो रेंज है साइडवेज या मेक और ब्रेक, जिसे आप ब्रेकआउट्स बोल सकते हो। बट ब्रेकआउट्स के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेशंस में बताया हुआ है कैसे आप फाइंड कर सकते हो एक राइट ब्रेकआउट। बाकी मैं एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा तो वहां से जाके वो आप देख पाओगे। ठीक है?
तो आई होप सो चारों कंफर्मेशन क्लियर, और जो इंडेक्स वाला पार्ट है सभी को क्लियर हो गया होगा। इंडेक्स में किसी का कोई डाउट नहीं होगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। और लास्ट रह गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप मुझे बताएं। फिन निफ्टी में सिर्फ मेरे पास 2 से 3 ही व्यूज आए थे, जबकि मोर देन 20 अटेंडीज है अभी। ठीक है, अब इसमें मुझे बताएं बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड करनी थी अभी के अकॉर्डिंग। अब चारों कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे आप या नहीं। अब आपके पास टोटल 4 कंफर्मेशन है। सभी के सभी अपना अपना व्यू मेंशन करें Q&A बॉक्स में। बिल्कुल सही रोहित, अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड नहीं बनती है बैंक निफ्टी में। रीजन आप सभी को पता होना चाहिए। रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है, प्राइस और वी आपका जो गैप है वो गैप काफी बड़ा है। दैट मीन्स आपका एसएल काफी बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स अभी कोई एंट्री नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी डेटा। ठीक है, तो इंडेक्स वाला पार्ट आई होप से सभी ने हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है तो कैसे कर पाएंगे। जस्ट मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ स्क्रीन।